जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को लेकर आया हूं। और यह दोस्तों आप लोग का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और ये जो कि आप लोग का 2010 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार पुलिस में, सभी क्वेश्चन जो है इस बुक में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और इस बुक में जो आप लोग का खास बात यह है कि इसमें आप लोग का टोटल आप लोग का 33 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जिसका सॉल्व पेपर जो है इसमें आप लोग का टोटल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन आपका नया सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आप लोग बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि दोस्तों विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर ज्वालामुखी एक भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप लोग फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और दोस्तों आज से जो है आप लोग का 3-4 दिन से क्लास कोई भी क्लास नहीं चल रहा था, तो आज से जो आप लोग का सभी क्लास जो है यानी कि आप लोग का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों अपने टाइमिंग जो है आप लोग का जो है बिहार पुलिस का जो टाइम है शाम 7:30 बजे ये डेली चलेगा। ठीक है, बिहार पुलिस यानी बिहार दरोगा का आपका जो है यह सुबह जो आप लोग का 8 बजे से क्लास चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहां जो है आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है इस महाद्वीप में। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो एशिया महाद्वीप होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि द्वितीय जो है सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था। दोस्तों विश्व का जो द्वितीय सिख युद्ध जो है यह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय सिख युद्ध जो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आप लोग उस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो आपका जो है डाकघर का जो शुरुआत किया गया था इन्हीं के शासनकाल से दोस्तों शुरुआत किया गया था डाकघर का। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन को पूछा गया ही। ठीक है, 2 बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्राचीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था ये सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने पहला ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है लंदन और ऑप्शन डी है ग्रीस में। तो दोस्तों यहाँ से सही आंसर क्या होगा कि प्राचीनतम ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साथियों यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस में। दोस्तों कहा ग्रीस में जो है प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, ग्रीस में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि डायनमो का आर्मोचर किसका बना होता है? दोस्तों डायनमो का जो आर्मोचर जो है ये किसका बना होता है? ठीक है, तांबे का, चांदी का, टंगस्टन का, इस्पात का। ठीक है, फटाफट से आप लोग लाइव चैट में बताइए। ठीक है, अभी तक साथियों सेशन को लाइक नहीं किए थे सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए डायनमो का आर्मोचर किसका बना होता है? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका इस्पात का बना होता है डायनमो का आर्मोचर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान का धारा 356 का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, ये बताइए कि भारतीय संविधान में धारा 356 का संबंध किससे है? ठीक है, किससे है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान हो जाएगा धारा 356। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से और क्या क्वेश्चन को पूछा जाता है जो कि आपका जो है अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? तो याद रखिएगा मणिपुर में। कहाँ दोस्तों? मणिपुर में लगा है राष्ट्रपति शासन। और सबसे अधिक बार पूछा जाए तो किस दोस्तों यहाँ से सबसे अधिक बार अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है सबसे ज्यादा बेर, तो याद रखिएगा ये बिहार और दोस्तों क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। दोनों हो जाएगा दोस्तों। अभी जो आपका जो है दोनों पहले 10-10 पे था। ठीक है, अभी जो एक बार लग गया है किसमें? मणिपुर में लग गया है, तो इसमें एक बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जो है इसको जो है माना नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि किसके शासनकाल में 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक हॉल की घटना हुई थी? किसके शासनकाल में 1775 में जो है कोलकाता में ब्लैक हॉल की स्थापना यानी घटना हुई थी? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में घटना हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ये घटना हुई थी। कौन सी घटना? तो ब्लैक हॉल की घटना। कब हुआ था? तो 1756 में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्यू यानी कि क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? क्यू शब्द का संबंध यानी कि क्यू शब्द जो है यह खेल किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो क्यू आपका हो जाएगा बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है क्यू शब्द। कौन सा शब्द? कि क्यू शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्यू शब्द, इसको आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? दोस्तों, मानव ने चंद्रमा पर सबसे पहली बार जो उतरा था वो कौन उतरा था? तो ये आपका हो जाएगा आपका कब उतरा था? 1955, 1960, 1965 और 1969। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर जो है कब उतरा था? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969 ईस्वी को उतरा था। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भागीरथी और अलकनंदा का स्थान पर जो है आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यह मिलकर क्या बनती है? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग बनती है। देवप्रयाग जो है किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। जितना भी प्रयाग बनता है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में, ये आपका बिहार SSC में क्वेश्चन को 2-3 बार क्वेश्चन को इसमें पूछा गया है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरण जो आपका निकलती है वो पृथ्वी की रक्षा करती है। वो कौन सा मंडल है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन है बी समताप मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो दोस्तों, सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी की रक्षा करती है वो कौन सी मंडल हो जाएगा? तो ओजोन मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल? ओजोन मंडल हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबरीवाला मंदिर यह किस राज्य में स्थित है? सबरीवाला मंदिर यह किस राज्य में स्थित है? यहाँ से सही आंसर आप लोग बताइए कि सबरीवाला मंदिर किस राज्य में? तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? केरल राज्य में। तो ठीक है दोस्तों, केरल राज्य में सबरीवाला मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि RBC का कब्रिस्तान क्या कहलाता है? दोस्तों, RBC का कब्रिस्तान क्या कहलाता है? ये ऑलरेडी आपका बिहार दरोगा में 2 बार क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? और ये इस चैप्टर को जो आप लोग का बिहार पुलिस में भी जोड़ा गया है। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा साथियों? RBC का कब्रिस्तान आपका प्लीहा को कहा जाता है। किसको? प्लीहा को कहा जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? दोस्तों, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व बताना है कि आवश्यक तत्व कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा आपके सामने? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। साथियों, दोनों इनमें से हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। ये हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग अगर मैथ के क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर मैथ का भी क्लास चला दीजिए। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग कर दीजिए, बताइएगा। नेक्स्ट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की जो है किस योजना काल में की गई थी? दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस योजना काल में किया गया था? ठीक है, यानी कि तृतीयक में, चतुर्थ में, पंचम में और अष्टम में। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा साथियों? ये आपका हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कहाँ? कब दोस्तों? तो चतुर्थ में। दोस्तों, कब यानी कि किस काल में? चतुर्थ काल में किया गया था। और यहाँ से याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? साथियों, इंटरनेट जो है बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक आपको बताना है कि प्रथम बैंक कौन सा है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका ICICI बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ICICI बैंक यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है
कि प्रथम यानी कि भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का जो प्रथम मोबाइल बैंक आपको बताना है कि प्रथम मोबाइल बैंक कौन सा है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी वाहिनी बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, लक्ष्मी वाहिनी बैंक हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व बैंक का लेखा जो वर्ष अवधि कितनी है। दोस्तों याद रखिएगा, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि कितनी है। तो याद रखिएगा 1 जुलाई से 30 जून तक है। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों रिजर्व बैंक का लेखा जो है कितना जो अवधि हो जाएगा, तो 30 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक। नेक्स्ट है कि किस बैंक का जनता खाता नहीं खुला सकता। दोस्तों किस बैंक में जो है जनता खाता नहीं खुला सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था कि किस बैंक में जनता जो खाता नहीं खुला सकता है। और बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था, दरोगा के एग्जाम में भी क्वेश्चन को ये पूछा गया है कि किस बैंक में जनता नहीं खाता खुला सकता है। तो ये आपका हो जाएगा आरबीआई में। दोस्तों आरबीआई में जनता खाता नहीं खुला सकता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि 18 कैरेट सोने में शुद्धतर सोने जो है कितना प्रतिशत होती है, कितनी प्रतिशत मात्रा होती है 18 कैरेट के सोने में। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दिया गया 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 80%। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 कैरेट सोने में शुद्धतर सोना का कितना प्रतिशत होता है। तो ये आपका हो जाएगा 75% होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन को ये पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर सिक्योरिटी डे तिथि की कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी डे तिथि को यानी कि कब मनाया जाता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 30 नवंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी डे तिथि। ठीक है, नेक्स्ट है कि विषुवत पर एक दिन का अवधि कितने घंटों के बराबर होता है। दोस्तों यानी कि विषुवतीय पर जो एक दिन का अवधि जो है, एक दिन का अवधि जो है या कितने घंटों के बराबर होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, 12 घंटे का होता है। कितने घंटों का अवधि होता है, 12 घंटे का विषुवत पर एक दिन का अवधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा जो है पहचाना जाता है। ठीक है, पहचाना जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, ईईजी से आपका पहचाना जाता है मस्तिष्क का बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया था। दोस्तों जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 26 जनवरी 1957, 2 जनवरी 1957, 14 नवंबर 1949 और 30 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय नोट पर उसकी कीमत कितनी भाषाओं में लिखी होती है। दोस्तों भारतीय जो है नोट पर उसकी कीमत जो है कितनी भाषाओं में लिखी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है 15 भाषा में, दूसरा है 14 भाषा और ऑप्शन सी है 16 भाषा और ऑप्शन डी है 17 भाषा में। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाए, भारतीय नोट की उसकी कीमती पर जो है कितनी भाषाओं का लिखी गई है, कितनी भाषा, तो 17 भाषा लिखा गया है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अभी तक साथियों, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसका फुल लेंथ पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।